दोस्तों नमस्कार। जय जलाराम स्कूल गोधरा गुजरात 5 मई का दिन, वो दिन जब 24 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया। गोधरा के जय जलाराम स्कूल में एग्जाम कंडक्ट होने वाला था। 5 मई की सुबह लोकल एडमिनिस्ट्रेटर और पुलिस को सूचना मिलती है कि एग्जाम सेंटर में कुछ गड़बड़ है। पुलिस जय जलाराम स्कूल पहुंचती है। स्कूल प्रेमाइसेस के अंदर भी उसको एक गाड़ी मिल जाती है। ये गाड़ी तुषार भट्ट की थी, जो स्कूल के ज्योग्राफी टीचर थे और इस नीट सेंटर की डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी थे। और इस गाड़ी के अंदर 7 लाख रुपए कैश पाया जाता है और यह इंडिया के साथ हो रहा एक बहुत बड़ा स्कैम वो भी पाया जाता है, उसका पर्दाफाश होता है। स्कैम के मास्टरमाइंड थे परशुराम रॉय। अरे नाम का तो लिहाज कर लेते महाराज। रॉय एक बड़ोदरा बेस्ड एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं जो कॉलेजेस और कैरियर बेस पे सेमिनार देते हैं, लेकिन उसका असली धंधा है नीट एग्जाम क्रैक करवाने का। कोचिंग से नहीं, कैश से। इस बार 27 बच्चों से उन्होंने 10-10 लाख रुपए लिए और गारंटी भी दिया कि एग्जाम करेक्ट करवा देंगे। परशुराम रॉय ने 27 बच्चों को सेम सेंटर चूज करवाया। कुछ बच्चे महाराष्ट्र से हैं, कुछ बच्चे कर्नाटका से थे, कुछ उड़ीसा से थे, पर सबने सेंटर लिया जय जलाराम स्कूल गोधरा में, क्योंकि इस स्कूल का जो प्रिंसिपल थे परसोत्तम शर्मा, वो भी एग्जाम सेंटर के ऑफिशियल कोऑर्डिनेटर थे और स्कैम में मिले हुए थे। प्लान बड़ा ही सिंपल था। बच्चों से कहा गया था कि इस एग्जाम सेंटर में आए और पेपर जब अटेम्प्ट करें तो OMR सीट में केवल उन्हीं सवालों के जवाब दें जिसके बारे में वो 100% श्योर हैं, क्योंकि बाकी का काम स्कूल के ज्योग्राफी टीचर तुषार भट्ट का था। दरअसल एग्जाम टाइम खत्म होने के बाद, पेपर सबमिट होने के बाद, पेपर सील होके ट्रांसपोर्ट के बीच में कुछ 1-2 घंटे का समय दिया जाता है, ये सारी फॉर्मेलिटी सीलिंग वगैरह करने के लिए। इस टाइम पीरियड में ज्योग्राफी टीचर तुषार भट्ट, जो उस सेंटर के सुप्रिटेंडेंट भी थे, उसका काम था कि बच्चों की OMR सीट में सही आंसर भर के परशुराम रॉय के ऑफिस से पूरे 2 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम बरामद हुई है। 8 ब्लैंक चेक भी मिले हैं इस रेड में। याद रखिए, ये सिर्फ एक ऐसा नीट स्कैम है जो पकड़ा गया है, एक ऐसा स्कैम जिसमें ऑफिसर्स NTA अप्रूव्ड एग्जाम सेंटर खुद इन्वॉल्व है, जिसमें NTA अप्रूव्ड एग्जाम के ऑफिसर सुप्रिटेंडेंट इन्वॉल्व है। पेपर लीक नहीं, गोधरा में तो पूरा सिस्टम ही लीक हो गया। सवाल यह है कि NTA क्या कर रहा था, सिस्टम क्या कर रहा था, और सुबह अगर पुलिस को सूचना ना मिली होती तो क्या होता। गोधरा का मामला हो, पटना का मामला हो, ये ऐसे अलग अलग स्कैम और नेग्लिजेंस के पहलू अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं और NTA ग्रुप पर एक बहुत बड़ा धब्बा लग चुका है। इस वीडियो में जल्दी से हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अब क्या सुनवाई चल रही है, NTA के ग्रेस मार्क्स को अब क्या सिफारिश हो रही है, कैसे देश में एजुकेशन मिनिस्टर पहले आंख पर पट्टी बांधकर सो रहे थे, कैसे सिर्फ नीट ही नहीं JEE और दूसरे तमाम बड़े इंटरेस्ट एग्जाम पर भी यही प्रॉब्लम आ जाता था, और क्या देश कभी ऐसे सिस्टम पर आ पाएगा जो इंडियन स्टूडेंट और एस्पिरेंट्स की जिंदगी के साथ इस तरीके से खिलवाड़ मजाक किया जाता है। क्या इतनी अपेक्षा रखी जा सकती है सरकार से कि एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी एग्जाम सेंटर कराया जा सके? ये इसको भी सवाल पूछने वाले, इसका भी डिमांड करने वाले अर्नल नक्सल और टुकड़े टुकड़े गैंग कहलाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जून के महीने में ऑलरेडी 3 पिटीशन पर सुनवाई हो चुकी। अलग पांडे का पिटीशन था जिसमें ग्रेस मार्क्स को चैलेंज किया गया था, एक और पिटीशन में ग्रेस मार्क्स का मुद्दा उठाया, दूसरे पिटीशन ने पेपर लीक का मामला उठाया और डिमांड की एग्जाम रिजल्ट को रिकॉल कर दिया जाए, रीनीट कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के पहले ही दिन ही NTA शानदार पलटी मारी। जो NTA आज तक इतने जोर शोर से ग्रेस मार्क को डिफेंड कर रहा था कि नहीं इसमें कोई रैंकिंग फ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, पूरा सिस्टम फेयर है, लीगल है,
उस एनटीए ने अब सुनवाई के पहले दिन ही कह दिया कि हम तो ये सामान को रद्द कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जिन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं वो रीटेस्ट दे सकते हैं, ये वो विदाउट ग्रेस मार्क्स यही मार्क्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब कुछ लोगों ने इस स्टूडेंट की जीत बताया, पर जैसे अलग अलग पांडे ने सही आउट पॉइंट किया तो ये राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है। समझाते हैं आपको कैसे। ग्रेस मार्क्स को लेकर कई प्रॉब्लम्स है। एनटीए ट्रांसपेरेंट नहीं था, ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला किसी को पता नहीं, टाइम लॉस कैसे कैलकुलेट हुआ वे ढंग से किसी को बताया नहीं गया। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्रेस मार्क्स की ये है कि सिर्फ और सिर्फ उन 1563 बच्चे को ग्रेस मार्क्स मिले जो अपने टाइम लॉस के प्रॉब्लम्स को रिट पिटिशन द्वारा हाई कोर्ट तक ले जा सके। ऐसे कई सेंटर्स हैं जहां से खबर आई कि वहां पर भी टाइम लॉस हुआ और बच्चों ने कंप्लेंट भी किया था लोकल एग्जाम कोऑर्डिनेटर या किसी ऑफिसर से, मगर उसमें से किसी के भी कंप्लेंट को सुना नहीं गया। यानी किसी बच्चे को जो शायद फर्स्ट गांव से आया है, देहात से है, अमीर परिवार से नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, लॉयर को हायर नहीं कर सकता है, तो वो भाड़ में गए, उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो बच्चे सिर्फ कोर्ट तक जा पाए उन्हें ही ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह डिमांड किया गया है कि एनटीए ग्रीवांस टोटल खोले और सारे स्टूडेंट अपना टाइम लॉस अपना दर्ज कर सके और उनको भी एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिले। अगली डिमांड है कि एक हाई लेवल इंडिपेंडेंट कमेटी को बनाया जाए जो कि एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज इस कमेटी को चेयर करे और इम्पार्शियल जांच करे, क्योंकि जिस तरीके से इन पहले एनटीए ने ग्रेस मार्क्स को छुपाने की कोशिश, फिर इसमें कोई गलत काम नहीं हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने अब कह रहा है कि ग्रेस मार्क्स सब कुछ हटा देते हैं, रद्द कर देते हैं। इससे तो एनटीए की इंटीग्रिटी और कॉम्पिटेंस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि याद रखिए सवाल रैंक इन्फ्लेशन का ही है कि इतना हाई कट ऑफ जो स्टेटिस्टिकली अनलाइटली है वे हुआ कैसे। उम्मीद है कि इंडिपेंडेंट कमिटी एनटीए के डाटाबेस को देखेगी तो पता लगेगा कि क्या क्या धांधली हो पाई है, या इसमें एक्चुअली कोई ऑनेस्ट गलती है या कोई कुछ छुपा तो नहीं रहा है। अगर ये सही जांच होगी तो शायद स्टूडेंट का और देश का एनटीए पर थोड़ा सा ट्रस्ट रिबिल्ड हो सकेगा कि कम से कम इंडिपेंडेंट कमेटी ने जांच की। अभी तो ये हाल है कि प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जो एनटीए की चेयरपर्सन है वो खुद ही उस कमेटी का हिस्सा है जो स्टूडेंट पूरे की जांच कर रही है। तो जिस पर सवाल उठ रहा है वे खुद जांच कर रही है। इस सब के साथ एक और मुद्दा है जो पूरे हियरिंग में होने वाली है और वो है नीट्स 2025 के लिए एनटीए क्या कदम उठाने वाली है जिससे ये गलती दोबारा ना हो पाए। एक और बैच और बच्चे जिनके साथ भद्दा मजाक ना किया जाए। और ये सवाल खास करके देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के लिए है, क्योंकि वो अभी कुछ दिन पहले तक कंप्लीट फाइल तक कि कुछ पेपर लीक वगैरह नहीं है, एनटीए पर सवाल उठाना नहीं चाहिए। उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि जो नीट्स के खिलाफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मोटिवेटेड हैं। बहुत जल्द स्टूडेंट जेएनयू स्टूडेंट की तरह टुकड़े टुकड़े गेम वाले भी बोलने का कोशिश किया जा सकता है, मगर अब इतने फैशन के बाद जब स्टूडेंट अपनी बात साफ रखी है सोशल मीडिया पर, रास्ते पर प्रोटेस्ट करके, उन्हें भी ये बात माननी पड़ी है कि हाँ एनटीए में काफी सुधार की जरूरत है। उन्होंने माना है कि हाँ कुछ रेगुलेटरी सामने आई है, चाहे एग्जाम होने के 40 दिन बाद ही सही, कम से कम एक छोटी सी चीज मानी गई है कि प्रॉब्लम है। इससे ये सिर्फ स्टूडेंट की प्रेशर की वजह से हो पाई है और किसी को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता, और वैसे भी आंखें बंद करना थोड़ी मुश्किल है। बिहार इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने पटना के इस डिटेल्स भी जारी करना शुरू कर दिया है कि
30-30 लाख तक लिया गया था पेपर लीक के लिए। 9 स्टूडेंट को क्वेश्चनिंग के लिए समन किया गया है। आरोपियों को कबूलनामा भी सामने आया है। डिटेल्स काफी शॉकिंग है। 5 मई को पटना पुलिस सूचना मिली कि पेपर लीक का एक मामला है और ये कि एक एग्जाम सेंटर के आसपास घूम रही है। जब पुलिस ने गाड़ी रोकी तो अंदर बैठे 3 लोग भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया और गाड़ी की जांच की। 4 एडमिट कार्ड और इंस्पेक्टर अमन कुमार ने शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन पटना में ये FIR कॉपी भी फाइल की है, आप ऑनलाइन देख सकते। इसके मुताबिक जब पुलिस ने सिकंदर कुमार से पूछताछ की तो पूरा खेल सामने आ गया। सिकंदर कुमार ने बताया कि वो सेटर्स के साथ काम करते हैं, पेपर लीक का मामला है। फिर पुलिस ने एग्जाम खत्म होने के बाद आयुष राय नामक एक बच्चे को पकड़ा और इस मामले में वो इन्वॉल्व था। उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि एग्जाम की एक दिन पहले 4 मई की रात को उसको ये लोग पास के एक हॉस्टल में ले गए, पेपर और आंसर शीट देख के रटवा दिया। उस बच्चे के साथ 20-25 और स्टूडेंट भी थे और 5 मई को जो पेपर मिला उसमें सारे क्वेश्चन सेटल के दिए गए पेपर से मैच कर रहे थे। और अब तो ये बात भी सामने आ गई है कि बच्चे को पेपर रटवाने के बाद पूरे के पूरे 30 लाख रुपए भी लिए गए। अब ये FIR है, कोर्ट में अप्रूव नहीं हुआ है, इस पे तमाम मामलों की सुनवाई होनी अभी बाकी है। मगर ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे एग्जाम सिस्टम को अंडरमाइन किया जा सकता है। पेपर लीक और सेटर के बीच ये सिर्फ नीट की बात नहीं है, दूसरे कई ऐसे एग्जाम्स में भी ऐसा हो रहा है। ऑनलाइन एग्जाम में भी ऐसा हो चुका है। JEE में 2021 का किस्सा है कि पूरी ऑर्गेनाइज्ड गैंग जो हर एस्पिरेंट से 12-15 लाख रुपए ले रही थी, वो उस डेटे चेक के माध्यम से फिर आपको बताया जाता था कि आपको कौन से सेंटर में और कौन से टाइम से स्लॉट बुक करना है एग्जाम के लिए, और टिकट क्रेडेंशियल शेयर की जाती थी। और फिर एग्जाम में उस दिन अल्ट्रा व्यूवर नामक एक सॉफ्टवेयर से कैंडिडेट के कंप्यूटर को एक्सेस गेम किया जाता था और ये सॉफ्टवेयर की वजह से कैंडिडेट को सही आंसर सप्लाई किए जाते। CBI ने इस मामले में तब रेड की थी, एक अंडरकवर एजेंट भी भेजा था। ACP रमन लांबा ने खुद एक कैंडिडेट को पोस्ट करके हैकर से सेटिंग करवाई, एग्जाम दिया और उनका JEE नीम्स फाइनल स्कोर 780 आउट ऑफ 800 आ गया। CBI ने दिल्ली, पुणे, जमशेदपुर, इंदौर, बंगलुरु 19 लोकेशन पे रेड मारी। पूरे 25 लाख टॉप 60 कंप्यूटर, 30 पोस्ट डेटेड चेक्स और ढेरों डॉक्यूमेंट्स को भी बरामद किए। पूरे 500 बच्चों को JEE में मेंस 20 के करीब स्टूडेंट को GMAT एग्जाम स्कैम करवाया गया था और ये गैंग इसमें सक्सेसफुल हुई थी। ये एक एग्जाम्पल है कि पेपर सेटिंग, एग्जाम सेंटर कॉम्प्रोमाइज कैसे किया जा सकता है, कितने बड़े लेवल पर किया जा सकता है, वो भी JEE मेंस लेवल तक। वैसे एक इंटरनेशनल लेवल का क्राइम है क्योंकि जो कोड बनाया गया था JEE मेंस को, उसके सॉफ्टवेयर एग्जामिनेशन को हैक करने के लिए, वो मिखाइल सार्गन एक रशियन नेशनल और उनके टीम ने बनाया था और यही सॉफ्टवेयर यूज करके फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम्स को भी हैक किया गया था। और हिंदुस्तान में हर एग्जाम की यही सच्चाई है, चाहे हाई लेवल हैकिंग हो या लो लेवल की हैकिंग हो या टीचर द्वारा या हैकर द्वारा। पिछले 5 सालों में 40 से ज्यादा केसेस हैं पेपर लीक के, जो हमें मालूम हो जाता है। 1.4 करोड़ लोगों को असर पड़ चुका है। अब इन्हें सोचेंगे कि ये छोटे मोटे एग्जाम्स हैं, लेकिन इससे देश भर में युवाओं पर इम्पैक्ट पड़ता है। कहीं कांस्टेबल भर्ती के लिए, कहीं टीचर एलिजिबिलिटी के लिए। जब नीट जैसे प्रीमियर एग्जाम पर यह धांधली हो सकता है तो आप सोचिए कि छोटी मोटी जो एग्जाम है उनका क्या हालात होता होगा।
पेपर सेटर, OMR ये सब छोड़िए, कई बार तो एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो जाते हैं। गांव देहात के गरीब लोग इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, इनकी आउट रेंज से सरकार को ऐसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब सोचिए, इनमें से कई लोग हाई कोर्ट जा पाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस लाठियां बरसाने लगती है, गोदी मीडिया इसको कवरेज नहीं देगी, और अगर इन्होंने प्रोटेस्ट ज्यादा कर दिया तो इनके अर्बन नक्सल बोलकर चुप करा दिया जाता है। जनवरी 4, 2023 की खबर है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एस्पिरेंट्स के पेपर लीक चलते पटना में छात्राओं ने धरना किया और उन पर पुलिस ने अच्छे तरीके से लाठियां बरसाई। अब बस फर्क इतना है कि नीट पेपर लीक के मामले में छात्र अमीर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वेल कनेक्टेड खानदान के बच्चे हैं, तो उनकी गुहार सुनने के लिए कम से कम कोर्ट है। उनको मोटिवेटेड तब्दील तब बुलाया जाता है, शायद एंटी नेशनल बुला दिया जाता है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? पहली बात, मिस इन्फॉर्मेशन से बचिए, सेंसिटिव मामला है, मामला सुप्रीम कोर्ट पर है। व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारे गलत फॉरवर्ड से भी आ रहे हैं, तो सोच समझकर आरोप लगाइएगा। उम्मीद रखिए सुप्रीम कोर्ट पर बात गई है, सोशल प्रेशर ना रखोगे तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। जहां तक बात एग्जाम सिस्टम की, दो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जस्टिस हो, हमारा संविधान ये कहता है। ऐसे में पहले और सबसे शायद इंपॉर्टेंट बात यह है कि एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, हमें मालूम है। और उसी के साथ साथ मैंने जितना हम दूसरा पॉइंट, एग्जामिनेशन सिस्टम में जो लीक्स का सिस्टम है वो भारी भरकम को हटाना पड़ेगा। अब देखिए, लेकिन थोड़ी अच्छी चीजें भी कॉपी कर लेते हैं। एनटीए में बहुत जरूरी है कि हम सुधार लाएं, एकदम उसको फुल प्रूफ बनाएं। डॉक्टर अजय कुमार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, नेशनल मेडिकल काउंसिल के मेंबर हैं और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के मेंबर रह चुके हैं। नीट के मामले में इंडिया टुडे के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 7 साल पहले उनके कार्यकाल में उन्हें पता चला कि नेशनल टेस्टिंग बोर्ड ही एक व्यक्ति खुद पेपर लीक के मामले में इन्वॉल्व था, और अब नीट जांच की कमेटी में एनटीए चेयरपर्सन खुद बैठे हुए हैं। अब ऐसे में देश के स्टूडेंट की हालत पर तरस तो आता है, खास करके गरीब स्टूडेंट की हालत पर। 8 सालों से मेहनत करते हो लेकिन फायदा क्या? पेपर लीक हो जाता है। जो अमीर बच्चे हैं वो 30-30 लाख रुपए तक देकर पेपर एक्सेस कर लेंगे, ये तो फिर वो प्राइवेट कॉलेज भी जाकर डॉक्टर बन जाएंगे। तो जो एक्चुअली जिनके पास बेनिफिट ज्यादा है, जो मेहनत कर रहे, उनके साथ हर दिन अन्याय हो रहा है। जरूरी ये है कि चाहे आप नौ देहात से आ रहे हो, अर्बन सेंटर से हो, आपके पास पैसे हैं, ये बहुत पैसे हैं, तो आपको ये बात समझना चाहिए कि अगर सिस्टम आज करप्ट है तो उसको इस्तेमाल कर रहे हो। और प्रोटेस्ट इसीलिए करना जरूरी भी है कि ये देश के युवाओं के साथ गलत हो रहे हैं, जिसमें बिकॉज आपके पास पैसे नहीं है, आपके पिता के पास पैसे नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिस्टम में चीट कर सकते हो। प्लीज इस बात को शेयर करो, इस बात को डिस्कस करो, इस बात को डिबेट करो। ये बात सड़क पर प्रोटेस्ट अगर नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट करो। ये बात कभी मत समझो कि सरकार युवा से डरती नहीं है, सरकार युवा की सुनेगी। अगर आप अपनी आवाज को उठाओगे और गलत चीज के खिलाफ उठाओगे तो आपकी बात सरकार को सुननी पड़ेगी। और नीट इसके लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है, जबकि ये बात हम साफ हो चुकी है कि हमारा पूरा का पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम करप्टेड हो गया है और बहुत ही बुरी तरीके से लीक कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।